हमने इसको कितना डिग्री रोटेट किया है, तो हमने ये स्पेंडल को हमने एंगल को मेजर करना है और इस स्पेंडल की रोटेशन को इसने मेजर किया है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट एंगल्स। इट इज सजेस्टेड दैट आई एंड थीटा रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन where k is a constant. Plot a graph is plotted against 1 over I on y-axis and theta on x-axis. Derive an expression of gradient. तो इस वक्त आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ रही है E is equals to I k theta, जिसमें 1 over I को जो है हमने y-axis पे रखा है और थीटा को x-axis के ऊपर रखा है। And it is saying that कि find out the expression for gradient. आपने gradient की expression को बनाना है, ठीक है। So according to them, the equation is E is equals to I k theta. ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन गिवन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 over I is on y एक्सिस और थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, किस पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ग्रेडियंट किसके बराबर होगा जी, व्हाट विल बी द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसके इक्वल आएगा, k upon E। बिल्कुल सही है, k अपॉन ई। हम लोग इस i को इधर ले जाएं अगर तो ये हो जाएगा e अपॉन आई इज इक्वल्स टू k थीटा, और अब हम इस e को भी इधर ले आए तो दिस विल बिकम 1 ओवर i इज इक्वल्स टू k अपॉन e into theta. Y is equals to m into x. There is no c. It means the graph is in straight line which is passing through the origin. On x-axis we have theta and y-axis is 1 over I. ठीक है। So the gradient of this equation m is equals to k upon e. Gradient आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, k upon e के, ठीक है। इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, anyone? जी। Now next, what they are saying now, the value of theta and I are given in figure 2.3. तो आपके पास थीटा और I की वैल्यू आपके पास गिवन है। Calculate and record the value of 1 over I, include absolute uncertainty. तो हम लोग 1 over I की वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद इसकी अनसर्टेनिटी को भी जो है वो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जी। तो ये 1 over I कैसे निकलेगा, 1 upon I करके जी, पर वैल्यूज बताइए इसकी कैसे आते जाएंगे हमारे पास। जी जैनब, सबसे पहले की 0.175 बिल्कुल सही है। The first is 0.175 मिली एम्पेयर्स को एम्पेयर में आपको कन्वर्ट करना है। सर 175 होगा सर 175। इसको मिली एम्पेयर्स को एम्पेयर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आएगा जी। तो दिस विल बिकम एक्चुअली 175, बिल्कुल सही है, पहली वैल्यू 175 होगी। सेकंड वैल्यू बताइएगा। 213 बिल्कुल सही है, इसका सेकंड वैल्यू इज 213। थर्ड बोलिएगा। 250 नेक्स्ट 286 नेक्स्ट 323 and next is 370। ठीक है, ये तो हमने 1 over I की वैल्यूज निकाली हैं। बताइए कि इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ वी विल फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी ऑफ 1 over I। तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड। हमारे पास 2 तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 57 जो हमारा आ रहा है, या ये हमने निकाला है लेट्स से 5.7 जो हमारा ±0.1 है। हम क्या करें कि सबसे पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, 0.1
डिवाइडेड बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आ रही है ये? जी 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? कितने परसेंट आ रहा है ये? 1.75। जी कितने परसेंट आ रहा है? 1.75। 1.75। अच्छा, so this is 1.75%. ओके 1.75%, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 175 की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आई की है वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी बन जाएगी? 1/i की भी बन जाएगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 175 का 1.75% निकाल लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 175 का 1.75% निकालने के लिए हम 175 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 से। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 3। तो ये आ रही है हमारे पास 3, यानी इसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 175 की 3 हो जाएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? एनीवन? जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज समझ में ना आई हो? सर एक बार रिपीट कर दें। एक बार रिपीट करें। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास आई गिवन था, ये हमारे पास आई है, इस आई की हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। वो कैसे निकाली? हमने इसकी अनसर्टेनिटी 0.1 को 5.7 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये क्या आ गई? 1.75%। हम ये कहेंगे कि जो आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वही बराबर होगी 1/i की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। आई की जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वही 1/i की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमने आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.75% निकाली है, तो 1/i जो हमारे पास 175 आ रहा है, इसमें भी अनसर्टेनिटी इसका 1.75% है, ठीक है। तो सिंपली हम ये करेंगे कि 1.175 का 1.75% निकाल लेंगे, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे? हम 175 को डिवाइड करेंगे 100 से और उसके बाद 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3। यानी हमारी जो 1/i की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 3%। इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ लो। सिनान, जैनब, मरियम। जी बच्चों, बाकी कहाँ सारे? हसन, तैयब, तो कोई क्वेश्चन पूछना है? जैनब, इज इट क्लियर? सर ये अनसर्टेनिटी हम परसेंटेज में ले रहे हैं? नहीं नहीं, एब्सोल्यूट आई है। हमने परसेंटेज को एब्सोल्यूट में, पहले हमने परसेंटेज निकाला और उसको दोबारा 175 के रिस्पेक्ट से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये है आप लोगों के पास इसको करने का, लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं भी बताता हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि ये तरीका आपको समझ में आया है, पसंद आया, नहीं आया, नहीं तो मैं दूसरे तरीके की तरफ जाऊँ। सर ये तो समझ आ गया, दूसरा ही बता दें। दूसरा तरीका क्या है? देखें, हम लोगों ने सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितने गिवन है? देखिएगा इसको जरा, 5.7 प्लस माइनस 0.1 मिली एम्पियर, ये हमें वैल्यू, ठीक है। ये आई की वैल्यू गिवन है और हमें उसने बोला है कि 1/i निकालो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए 1/5.1 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास हो गई मीन वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे, या हम मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.1 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 5.2 हो जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1/5.2 इंटू 10⁻³ ये माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो भी हमारी क्या होगी? अनसर्टेनिटी ही होगी। जरा माइनस करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? 1/1/5.1 इंटू 10⁻5.1 नहीं, 5.7 नहीं है। आई एम सॉरी, 5.7 है, इसको 5.7 फिर ये 5.8 हो जाएगा, ठीक है। 5.7 इंटू 10⁻³ माइनस 1/5.8 इंटू 10⁻³ जी। कैलकुलेटर से करके बताइए हमारे क्या वैल्यू आ रही है?
जैनब, रियाज, तुम लोगों के पास भी कैलकुलेटर है। सिनान, बिल्कुल सही, 3 की ही वैल्यू आ रही है। वैल्यू आपके पास सेम आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको जो तरीका पसंद आ रहा है वो करना है। जी, सर कौन? ये तरीका वही जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था वही है, हाँ, मीन माइनस। मीन माइनस मिनिमम या मीन माइनस मैक्सिमम करेंगे तो उससे निकल आएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि ये तरीका हर सवाल में अप्लाई होता है, मीन माइनस मैक्सिमम, मीन माइनस मिनिमम, मीन माइनस मैक्सिमम। आप इसको करके हर जगह से अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। सिनान, ये पॉइंट समझ में आया? जी सर, सर क्लियर है। यानी है कि जनरल तरीका ये। हाँ, ये जनरल तरीका है, बिल्कुल। इसको 5.6 भी कर सकते हैं रियाज, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। फिर आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अनसर्टेनिटी क्योंकि प्लस माइनस में होती है तो इट डजंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? जी, हाँ भाई, किसी को ईशा क्वेश्चन करना है बच्चों? तैयब, सो रहे हो तुम लोग लगता है, कल है। माइक खोलो जरा नहीं अपना। सर, खुला हुआ है। जी, अच्छा, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया ये 1/5.7 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अब आप लोग ये कीजिए कि आप लोग जरा, अच्छा ईशा माइक इज नॉट वर्किंग। आप ये काम कीजिए अब कि इस टेबल की तमाम वैल्यूज की अब अनसर्टेनिटी आप लोग लिखिए। लिख लेंगे आप लोग? है भाई? जी, लिखिए जरा जल्दी से इसकी वैल्यूज। ठीक है, ज़ैनब 6.3 को हम 6 कर देंगे, 7.9 को हम 8 कर देंगे, 10 को हम 10 ही रहने देंगे। ठीक है, 10.1 को, और 13.2 को हम 13 कर देंगे। ठीक है, वैसे तो इसको भी हम 10 कर देना चाहिए 13.2 को, लेकिन चलें इसको 13 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 13 कर लीजिएगा उसको। अनसर्टेनिटी को कोशिश करो ज़ैनब डेसिमल प्लेसेस पे ना लेके जाओ, यानी 6, 8, 10, 13 ये वैल्यूज आ रही हैं। चेक कीजिएगा, यही वैल्यूज आ रही हैं सारी। जी 3, सर। 6, 8, 10, 13 सर 3, और 4 है। सेकंड वाले की 5 है ना? जी, हो गया ये। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने इसका क्या प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। 1/i जो है वो y एक्सिस पे और थीटा जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो अब आपको इसकी प्लॉटिंग करनी है, और प्लॉट करके जो है एरर बार्स भी इसके बनाने हैं। तो ज़रा आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर्स हैं तकरीबन सबके पास, ज़रा इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए जल्दी से, और एरर बार्स इसके जो है वो बनाइए। और उसके बाद आपको ऑब्वियसली क्या बनानी होगी, इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बनानी होगी, और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? 5 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। 5-10 मिनट्स ले लीजिए, इसका ग्राफ बना। ठीक है, हरी अब।
ग्रेडियंट 2 प्लस माइनस माइनस 0.1 ग्राफ क्या ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है? सर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, उसकी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1। हाँ, प्लस माइनस कितनी आ रही है? 0.1। ग्रेडियंट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव 2 आ रहा है, ठीक है। आज किसी और ने निकाला भी ग्रेडियंट अभी तक? मुझे ख्याल है ये बिल्कुल सही निकाला था ये हमने। सर 2.8 निकला है मेरा। 2.8 ठीक है, हो सकता है कि कुछ हो। इज देयर एनी हैज एनीवन चेक मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम देखी किसी ने? क्या उसने रेंज दी है ग्रेडियंट की या नहीं दी उसने कोई रेंज ग्रेडियंट की? कोई रेंज है मार्किंग स्कीम में पेपर में? किसी ने देखी थी इसकी मार्किंग स्कीम? जैनब, हमने बनाया है इसका ग्राफ? जी जैनब, वो कहाँ है? हसन, हसन अली। अच्छा, बना रही हो। हसन, तुमने बनाया इसका ग्राफ? परवा, ईशा, मलाइका, तुम लोगों को ये असाइनमेंट मिल गया था? नहीं सर। नहीं मिला ये? अच्छा, ओके, मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ये असाइनमेंट भेज देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो कलेक्ट इट फ्रॉम स्कूल, हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको स्कूल से मिल जाएगा। मैं आपको वैसे व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज देता हूँ ऐसा। और बाकी का है, नेहा का है। नेहा, नेहा आपने बनाया? फरवा, फरवा और नेहा का है भाई। रियाज साहब, क्या ग्रेडियंट आया है? अबान साहब, क्या ग्रेडियंट आया आप लोगों का? हाँ रियाज, ये सही बना है बिल्कुल ग्राफ, गुड। तुमने जो भेजा अच्छा भेजा है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इसका ग्राफ जब आप लोग बना लेंगे, इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे और इस पार्ट में ये कह रहा है द स्टूडेंट मेजर द ईएमएफ ऑफ द बैटरी ट्वाइस। तो स्टूडेंट ने बैटरी की ईएमएफ जो है वो 2 दफ़ा मेजर की है। द स्टूडेंट वैल्यू वर 9.6 एंड 9.2। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो आपको जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? बड़ा सिंपल सा है कि आप 9.6 प्लस 9.2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और उसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप क्या कर देंगे कि आप इसमें से मैक्सिमम में से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपको उसकी क्या मिल जाएगी? अनसर्टेनिटी भी मिल जाएगी। यानी 9.6 माइनस 9.2 दैट विल बी 0.4 एंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.2। क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हैं इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, और ऊपर हमने मैक्सिमम माइनस मीन किया है इसलिए हमने वहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं किया हुआ, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है भाई एवरेज ईएमएफ की? तैयब, और उसकी अनसर्टेनिटी तो 0.2 आ रही है, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी वो क्या आ रही है? 9.4 प्लस माइनस 0.2। 9.4 प्लस माइनस 0.2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। अच्छा, उसके बाद कहता है यूज योर आंसर टू ए C3 and D, determine the value of K, include appropriate unit। जी, कोई क्वेश्चन किसी को? सर डायरेक्ट मैक्स माइनस एवरेज कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू कहाँ गिवन है सर हमें? हाँ, एवरेज वैल्यू 9.4, सही सही सही, गुड, वो भी कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा, ठीक है। 9.6 माइनस 9.4 या
9.4 माइनस 9.2 डायरेक्ट मैक्स माइनस मीन भी कर सकते हैं, सही क्या? अच्छा, इंक्लूड के का यूनिट भी आपको इंक्लूड करना है, तो के की वैल्यू निकालनी है बच्चों पहले आप लोगों ने, और फिर उसका यूनिट भी बताना है। तो एवरेज हमें ए की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई? 9.6, ठीक है। हमें पता है कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो किसके बराबर है? के अपॉन ई के। ये हमने ऊपर डिफाइन किया है, द ग्रेडियंट इज इक्वल टू के अपॉन ई, ठीक है ना। तो हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे हमने निकाला है कि ग्रेडियंट जो है वो के अपॉन ई के बराबर है। तो हम इसको आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू के अपॉन ई, तो ई इज इक्वल टू के अपॉन gradient. Okay, so this is how we can find out the value of k. Actually, no, it is sorry. It is. I'm sorry. We need to find out the value of e. So for k is equals to e into gradient. जैसे कि for example तैयब ने जो gradient निकाला है वो 2 का gradient निकाला है. So we have value of e is 9.4 multiplied by 2. So this will be 18.8. 18.8 will be the value of your k. ठीक है, इसमें किसी को कोई issue? But the next thing is they are asking what is the unit? इसका unit क्या होगा? J. So we know that gradient is equals to y upon x. Okay, and on y-axis we have 1 over I, which is having a unit of a minus 1. And x-axis we have the unit of theta, which is given in degrees. Okay, so degree is not basically a standard unit, so we will not count. So the gradient is having a unit of a minus 1. Okay, so k is equals to e into gradient. So the unit of gradient is a minus 1. And E is obviously electromotive force, its unit is voltage. So K is equals to V upon A actually, okay, volts upon ampere. So the unit of K can be the volt upon ampere, and we know that V is equals to IR, R is equals to V upon I, and volts and ampere, this is the unit. So we know that volt upon ampere is simply the unit of resistance, ohm. So we can write it down as a unit of 8.8 ohms. So the unit you can write it down as volt per ampere, or it can be written as ohms. Both you can write it down. Any questions in that? Yes. Determine the percentage uncertainty of K. Now we need to find out the percentage uncertainty of K. How we will do that? Yes. Percentage uncertainty of K कैसे निकलेगी? So we have to find out the percentage uncertainty of E. We have to find out the percentage uncertainty of gradient. We need to add them and they will be equal to percentage uncertainty of K. So we will make an equation that is the percentage uncertainty of K is equals to percentage uncertainty of E plus percentage uncertainty of gradient. Now the percentage uncertainty, we have already found out the absolute uncertainty of E, and we have also found the absolute uncertainty of gradient. So absolute uncertainty of E was 0.2 divided by 9.4 multiplied by 100 plus this is the percentage uncertainty of E, and then we will have the percentage uncertainty of gradient. Okay, what is the uncertainty of gradient? 0.1 divided by 2.0 multiplied by 100. So this will give you the percentage uncertainty of K. That's very simple. Okay. And then the last part of the question they are asking, determine the angle through which the spindle of the variable resistor is rotated
so that the current is 10 milliampere, include absolute uncertainty in your answer. इस पेंडल को कितने एंगल पे घुमाएंगे कि हमारे पास जो है वो करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर्स के बराबर आ जाए, ओके, और हमें उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी देनी है जी. हाउ वी विल डू दैट? वी विल यूज द अबव इक्वेशन. हम इस अबव इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, which is E is equals to I K theta, because we have find out the value of K, we have found the value of I. हमें दोनों की वैल्यू पता है and we can find out the value of theta. Okay, so we have equation, okay, that is E is equals to K I theta. So theta is equals to E upon Ki. We know that the value of E is 9.4. We know the value of K we have already found, and it is 18.8, and multiply by what is the value of current, that is 10. They have given the question, which is 10 milliampere. So we need to convert it into ampere. 10 into 10 to the power minus 3. Okay. So this can give you the angle value theta. What is the value? कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे जरा इसको. जी हसन, जैनब, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? ये सो गए सारे? 50 degree. 50 degree. Okay. Thank you Riaz. Thank you. So it is 50 degrees. ठीक है जैनब, 50 डिग्री. तो इसका एंगल हमारे पास कितना आ रहा है? 50 डिग्री का. बट वी नीड टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एंगल एज वेल. ओके, सो व्हाट वी विल डू, the percentage uncertainty of theta is equals to the percentage uncertainty of E, which we already found. Then we will have the percentage uncertainty of K, okay, and the percentage uncertainty of I. Okay, since I has no uncertainty given in the question, so we will not include that, okay, in your calculation, so it will be cut. The percentage uncertainty of E plus percentage uncertainty of K. So we have already found the percentage uncertainty of K, and that was how much? कितनी थी भाई इसकी percentage uncertainty K की? बताएगा मुझे? 7.1. 7.1% K की आई थी. और ये बताओ मुझे E की कितनी आई है? E 0.2 डिवाइड बाय 9.4 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 2.13 प्लस 2.13. तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी आ गई? E की. ठीक है, तो 2.13% E की आई है और प्लस K की कितनी आई है? तैयार 7.1. So this will be the percentage uncertainty of theta. That will be कितनी आ रही है वैल्यू? 9.23%. 9.23%. अच्छा, by the way, this is the percentage uncertainty, not the absolute. तो एब्सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो 50 डिग्री आया हुआ एंगल, इनान, हमारे पास जो 50 डिग्री एंगल आया हुआ है उसमें कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है? 9.23% है. तो 9.23% अगर हमारे पास है, आई को इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि आई कांस्टेंट हमें गिवन है ना, आई की वैल्यू कांस्टेंट दे दी है उसको. ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे. तो हम 50 का सिंपली क्या कर लेंगे? 9.23% निकालेंगे. तो जरा 50 का 9.23% निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 4.6. 4.6 को हम कितना लिख सकते हैं? 5. 5. तो हमारे पास आंसर आएगा 50 प्लस माइनस 5 आंसर. जी, एनी क्वेश्चंस? जी बच्चों, so this is how we will find out the percentage uncertainty of theta. Okay, so this is question number 5, paper 5, question number 2.
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो अभी पेपर 5 की अभी क्लासेस लेनी शुरू की हैं, तो उनको बिल्कुल जो है वो अजीब व गरीब सी ये चीज़ें लग रही होंगी। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का प्लान कर रहे हैं अभी, जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, ताकि उनको हम जो जो चीज़ें उनकी मिस आउट हो चुकी हैं वो हम उनकी कवर अप कर सकें, ठीक है। और ऑब्वियसली जो चैप्टर मिस आउट हुआ है सर्कुलर मोशन का, वो भी हम कवर अप कर सकें। तो बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी बच्चों, otherwise we will stop here. चलें, we are stopping over here. Sir, bye. हाँ, AS की क्लासेस का भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल 15 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिर करेंगे हम। हाँ, अक्टूबर नवंबर में रिवीजन, बिल्कुल सही। चलें बच्चों, ये टाइम भी ओवर हो रहा है मीटिंग का, और किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ठीक है।